नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑल इन वन पे आपका स्वागत है। आज मेरे घर में रुद्राभिषेक है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि रुद्राभिषेक मेरे घर में कैसे होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा पूरा। ये देखिए, पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वो पीढ़े पे नवग्रह बना रहे हैं, षोडश मातृका बना रहे हैं और कलश रखने के लिए स्थान बना रहे हैं। और ये 5 तरह के फल रखे हैं पूजा में चढ़ाने के लिए। ये फूल रखा है और पैकेट में मिठाइयाँ रखी हुई हैं, लड्डू है और बर्फ़ी है और ये पूजा का सारा सामान है। ये हम लोग कहें जब तक से पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग तब तक से फ़ोटो वोटो खिंचा लेते हैं। पंडित जी कितने तल्लीन हैं, देखिए पूजा की तैयारी करने में। खूब अच्छे से बनाते हैं ये चौक वगैरह। ये देखिए, बिटिया की फ़ोटो खींच रही हूँ मैं। हम लोग भी मस्ती कर रहे थे जब तक से पंडित जी तैयारी कर रहे थे। अब ये पूजा शुरू हो गई है। पंडित जी शुरू में हम लोग के हाथ में जल दे के जल पीने के लिए बोले, फिर हाथ धुलने के लिए बोले। अब ये हम लोग पूजा शुरू कर दिए हैं। अब ये हाथ में पैती पहना रहे हैं। ये उसका बना होता है, कुश का बना होता है, पैती अंगूठी की तरह। बार बार मेरा पिल्ला खिसक जा रहा है, मैं ऊपर कर रही हूँ। अब पंडित जी इनको तिलक लगा रहे हैं। तिलक लगाने के बाद पूजा शुरू हो जाएगी। हमसे भी कहा पंडित जी ने, लीजिए लो लगा लो, तो हमने भी अपने माथे पे तिलक लगा लिया। और इन्होंने पहले बेटे को लगाया तिलक, वक्षत लगा रहे हैं। अब इसके बाद बेटी को भी कहा कि लो तुम भी लगा लो, पान के पत्ते में करके दिया। ये देखिए, बेल पत्री है, ये दीपक जल रहा है, कलश रखा है, षोडश मातृका है, नवग्रह है और ये मेरे पारस शिवलिंग है। इन्हीं का रुद्राभिषेक करेंगे हम लोग। अब हम लोग से पंडित जी ने ध्यान लगाने को कहा है। हम लोग ने ध्यान लगाना शुरू किया शिव जी का। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं। अब इसके बाद जितने भी देवता हैं सबका आवाहन होगा। कलश देवता, गौर गणेश की पूजा और षोडश मातृका पूजा और पृथ्वी की पूजा, सबको आवाहन किया जाएगा। सब पृथ्वी, गौर, गणेश सबका आवाहन किया जाएगा, सबकी पूजा होगी। फिर सबका आवाहन करने के बाद सबको जो है पान, सुपारी, दक्षिणा वगैरह दिया जाएगा। ये पारस शिवलिंग है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और हम लोग सुन रहे थे और जो जो कहते जा रहे थे वही पूजा हम लोग करते जा रहे थे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। नवग्रह की पूजा हो रही। नवग्रह को सब चीज़ अभी मैंने बताया था ना कि नवग्रह की पूजा करेंगे। कलश की पूजा हो रही है। सबको जो है तिलक लगाया जा रहा है, हल्दी का। कलश को माला पहनाई गई, क्योंकि जब हमने किसी को बुलाया है तो उसकी मेहमान नवाजी भी तो करनी है। तो इसलिए उनको सब कुछ खिलाने पिलाने के बाद बिठाएंगे कि जब तक हम पूजा कर रहे हैं तब तक आप यहाँ पे रहिए और हमारी पूजा स्वीकार करिए। अब शिव जी की पूजा शुरू कर दी है। पंडित जी जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे ही शिव जी की हम लोग पूजा करते जा रहे हैं। अभिषेक के पहले शिव जी का दूध, दही, घी, चीनी, शहद से अभिषेक करेंगे और पंडित जी मंत्रोच्चार करते रहेंगे।
पहले दूध से स्नान कराएंगे, फिर जल डालेंगे, फिर दही से स्नान कराएंगे, फिर शहद से स्नान कराएंगे, घी से स्नान कराएंगे। सबसे स्नान करा के जिस चीज़ से स्नान कराएंगे उसके बाद गंगा जल से ज़रूर स्नान कराएंगे साफ़ करने के लिए। भगवान जी को वस्त्र देने के लिए कलावा लपेट के उनको वस्त्र के रूप में पहना देंगे। वस्त्र के बाद जनेऊ भी भगवान जी को पहनाएंगे। जनेऊ केवल जेंट्स लोग ही पहना सकते हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड पहना रहे हैं। जनेऊ पहनाने के बाद आचमन करेंगे। जितनी भी पूजा की जाती है, पूजा करने के बाद आचमन जरूर किया जाता है। अब भगवान शिव की पूजा हो रही है। मुने उनकी प्रिय चीज़ें चढ़ा रहे हैं। हम लोग भगवान शिव को अष्टगंध, अबीर बुक्का ये सब चढ़ाने के बाद माला पहनाए, और माला पहनाने के बाद उनको राम राम लिखा हुआ बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये बेलपत्र गिनती में 108 है, लेकिन अभी हम 108 पूरे नहीं चढ़ाएंगे, अभी आधे चढ़ाएंगे, और आधे जब अभिषेक हो जाएगा तो उसके बाद हम चढ़ाएंगे। अभी पंडित जी ने हमको इत्र दिया है लगा के चढ़ाने के लिए। उसके बाद हम शमी वृक्ष की पत्तियां चढ़ा रहे हैं। शमी वृक्ष की पत्तियां चढ़ाने के बाद मंजरी चढ़ाएंगे। तुलसी जी की मंजरी चढ़ाने के बाद हम उस पर दूध चढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद पंडित जी ने हमें बेल चढ़ाने के लिए कहा, बेल चढ़ा रहे हैं, और धतूरा भी पंडित जी ने कहा था चढ़ाने को, वो भी हम निकाल के चढ़ा दिए हैं। हम धूप और दीप से आरती करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे अभिषेक स्वीकार कीजिए। प्रणाम करने के बाद हम फूल चढ़ाएंगे और फल चढ़ाएंगे। फल चढ़ाने के बाद पान, सुपारी, लौंग भी शिव जी को अर्पित करेंगे। अब हम भगवान शिव का अभिषेक शुरू कर दिए हैं। हम भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से कर रहे हैं। देखिए, सिंघी की सहायता से भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक कर रहे हैं। सिंघी गाय के सींग से की तरह बनी हुई एक पीतल की सींग जैसी संरचना होती है, उसी में वो गंगा जल डाल देते हैं और उसके मुंह पे एक होल होता है, उसी होल की सहायता से गंगा जल भगवान जी के ऊपर जाता है। अब इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि गंगा जल लगातार डालते रहें ताकि जो है धार ना टूटे। शिव जी का लगातार अभिषेक कर रहे हैं ना, इसलिए धार टूटनी नहीं चाहिए। ये देखिए, मैं बार बार गिलास से जल सिंघी में डालती जा रही हूँ और हमारे हस्बैंड उसको सिंघी को पकड़े हुए हैं, भगवान शिव के सामने पकड़े हैं और पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। जितनी देर तक मंत्रोच्चार होता रहेगा उतनी देर तक सिंघी में गंगा जल डालते रहेंगे। जब पंडित जी बताएंगे कि हाँ अब मंत्रोच्चार समाप्त होने वाला है, तो मैं गिलास से गंगा जल डालना बंद कर दूंगी। के बाद हमने शिव जी का फिर से श्रृंगार किया। माला फूल से, शमी के पत्ते से, बेलपत्र से, जितनी चीज़ें पहले चढ़ाई थी वो सब चीज़ें फिर दोबारा से शिव जी को अर्पण की हमने। ये देखिए, हमारे हस्बैंड गुलाबी वाला गुलाल चढ़ा रहे हैं। ये पीला गुलाल है,
इसके बाद जो है बुक्का चढ़ा रहे हैं। अबीर बुक्का होता है ना, वाइट कलर का बुक्का चढ़ा रहे हैं। ये भांग चढ़ाई, ये भस्म चढ़ा रहे हैं। जी के श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं, जिसमें साड़ी के अलावा सुहाग की सारी सामग्री रहती है। और शंकर जी के लिए हमने वाइट कलर का गमछा चढ़ाया है और शंकर जी का पूरा कपड़ा चढ़ाया है, जो हमने पंडित जी को दे दिया। अब धूप दीप कर रहे हैं। धूप दीप करने के बाद हम हवन की तैयारी करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। एक करने के बाद अब हवन करने की तैयारी हो गई है। हवन कुंड में लकड़ियां डाल के उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है। हस्बैंड हमारे उनकी आचमन कर रहे हैं। 3 बार आचमन किया जाता है। मैंने समिधा अपने सामने रख ली है और समिधा सामने रखने के बाद उनको थोड़ा सा घी दे दिया है हवन में चढ़ाने के लिए। और हमने जो है सिंदूर से पूजा की हवन कुंड की। इन्होंने पहले ही रोली से पूजा कर ली थी, क्योंकि अग्निदेव का आह्वान किया है तो उनकी भी पूजा करनी चाहिए ना, इसलिए हम लोगों ने अग्निदेव की पूजा की। इनको भी धूप दीप आरती दिखाने के बाद ही हम हवन शुरू करेंगे। देखिए मैं दीपक दिखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड धूप दिखा रहे हैं। ये देखिए हस्बैंड भी दीपक दिखा रहे हैं। ये देखिए दीपक दिखाने के, दीपक में तेल थोड़ा कम था इसलिए मैंने इसमें तेल और डाला, घी डाला, सॉरी तेल बोल रही हूँ, घी डाला। अब जो है हवन की पूरी हवन कुंड में एक जो है अमरूद में घी लगा के पंडित जी ने अर्पण करवाया है। और लौंग इलायची भी हमसे कहा था डालने के लिए, वो हमने अपने हस्बैंड को दे दिया, उन्होंने डाल दिया। पान में थोड़ा सा लौंग इलायची और थोड़ा सा हवन की समिधा डाल के वहाँ पे हवन के पास रख दिया है, क्योंकि लास्ट में पान डाला जाता है। अब हम लोग हवन शुरू कर दिए। पंडित जी मंत्र बोलते जा रहे हैं और हम लोग स्वाहा स्वाहा बोलते हुए हवन में समिधा डाल रहे हैं। बेटे को बुला लिया है घी डालने के लिए। वो देखिए बेटा हर बार घी डालता जा रहा है। ये देखिए हम लोग हवन कुंड में मंत्रोच्चार के साथ समिधा डालते जा रहे हैं। पंडित जी जब तक मंत्र पढ़ेंगे तब तक हम लोग हवन कुंड में समिधा डालते जाएंगे और तब तक डालते जाएंगे जब तक से हवन कुंड समिधा हमारी ख़त्म ना हो जाए। थोड़ी सी बचेगी तो उसको पान के पत्ते पे रख के हवन कुंड में डाल देंगे। अभी पंडित जी नवग्रह की लकड़ियों का भी हवन कराएंगे। नवग्रह की लकड़ियाँ बाज़ार में मिलती हैं। उनको जो है हर लकड़ी पे लिखा रहता है कौन सी लकड़ी किस ग्रह के लिए है। तो वो लकड़ी में देखिए पंडित हवन घी लगा के और समिधा डाल के तब जो है वो लकड़ी हवन कुंड में डाली जाएगी। इस समय नवग्रह वाली लकड़ियों का हवन हो रहा है। ये देखिए हमारे हस्बैंड जिस ग्रह का मंत्र पंडित जी पढ़ रहे हैं उस ग्रह का हवन कुंड में लकड़ी घी में डुबो के और समिधा डाल रहे हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा लकड़ी उठा रहे हैं। छोटी लकड़ी, अलग अलग तरह की लकड़ी होती है। हर ग्रह के लिए अलग पेड़ की लकड़ी होती है। ये देखिए हवन कुंड में समिधा के साथ वो लकड़ियाँ डाल। हवन जो है लगभग समाप्त हो चला है। हवन समाप्त होने के बाद हम लोग पूर्ण आहुति करेंगे। पूर्ण आहुति करने के बाद आरती करेंगे। ये देखिए पूर्ण आहुति कर रहे हैं। पूरा घी हवन कुंड में डाल दिया हमने
और उसके बाद पान के पत्ते पर समीधा डाल देंगे और थाली जो है पलट के हवन कुंड के ऊपर झाड़ देंगे। थाली झाड़ने के बाद हम लोग आरती की तैयारी कर लेंगे और उसके बाद हम शिव जी की आरती करेंगे। ये देखिए हम लोग आरती कर रहे हैं शिव जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और शेयर भी करें।